हेलो बच्चों, कल मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी जिसमें कुछ मैंने सेंटेंसेस दिए थे, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। पहले तो जिन हिंदी वाक्यों में पीछे लास्ट में ता है, ते हैं, ती है, की का उच्चारण होता है, उन वाक्यों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंग्लिश में के अकॉर्डिंग इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अफर्मेटिव, तो उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। मैंने आपको अलग अलग प्रकार के वाक्यों के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर करवा दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट है जैसे वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, ठीक है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। अब ये कैसा सेंटेंस है? ये सकारात्मक वाक्य है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसके हमें बनाना है इस प्रकार से। पहले इसमें हमें सब्जेक्ट, ठीक है, पहले सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके बारे में वाक्य के अंदर बताया जाता है या कार्य करने वाला। अब इसमें स्कूल कौन जाता है? वह, तो वह के लिए हमें प्रोनाउन यूज़ करना है ही। अब उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या यस। अब ही जो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, उसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इस लगाना है। गो के साथ ई एस ऐड होता है, तो ही गोज़ टू स्कूल डेली, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है? स्कूल जाता है, ठीक है। बाकी का जो सेंटेंस है वो बाद में आएगा। ही गोज़ टू स्कूल डेली। तो ये है इसका ट्रांसलेशन। ही क्या है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट, और गोज़ क्या है? वर्ब, और स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी सेंटेंस। सेकंड है राजू गरीबों की मदद करता है, ठीक है। ये भी कैसा वाक्य है? सकारात्मक वाक्य है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें भी पहले सब्जेक्ट आएगा जो कि राजू है, फिर उसके बाद वर्ब। राजू सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ एस या इस लगाना है वर्ब के साथ, तो राजू हेल्प्स, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट किसकी मदद करता है? गरीबों की, द पुअर। तो सेंटेंस बनेगा राजू हेल्प्स द पुअर। नेक्स्ट है मैं कहानियाँ पढ़ता हूँ। ये भी एफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, जो कि असर्टिव सेंटेंस की टाइप होती है। असर्टिव में टू टाइप्स होती हैं। एफर्मेटिव जिसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं, सेकंड नेगेटिव जिसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं, नोट वाले। मैं कहानियाँ पढ़ता हूँ। अब इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? आई। फिर वर्ब जो कि कार्य के बारे में बताती है, कार्य है इसमें पढ़ना। आई रीड स्टोरीज, ठीक है। तो ये है इसका ट्रांसलेशन, आई रीड स्टोरीज। फोर्थ सेंटेंस है वे अपने देश से प्रेम करते हैं। ये भी एफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट है इसमें दे, वर्ब आएगी, फिर दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें ऐसे नहीं ऐड नहीं होगा। दे लाओ, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट किससे करते हैं? अपने देश से, देयर कंट्री। दे लव देयर कंट्री, ये है दे लव देयर कंट्री। फिफ्थ है क्या वह अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करता है। ये प्रश्नवाचक वाक्य है। मैंने दो तरह के बताए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। एक तो प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द शुरू में होता है, और एक ऐसे होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। तो जब प्रश्नवाचक वाक्य वाचक शब्द से शुरू होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसमें डू या डज लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें सब्जेक्ट है वह, ठीक है। तो वह, इससे ता है से हमें पता चलता है कि क्या है। वह प्रोनाउन जो कैसा है, ये मैस्कुलिन है, पुल्लिंग जाति का है, तो ही आएगा इसमें, और ही के साथ आएगा इसमें डू और डज में से डज। डज ही, उसके बाद वर्ब ओबे, आज्ञा का पालन करना, ओबे सॉरी हिज टीचर्स। डज ही ओबे हिज टीचर्स। सिक्स्थ है सुनीता अपना गृह कार्य नहीं करती। अब इसमें नहीं लगा हुआ है, तो यह है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में हमें डू नोट और डज मेन वर्ब से पहले नोट लगाना है। तो पहले सब्जेक्ट आएगा सुनीता, जो कि सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ निगेटिव सेंटेंस है, तो उसके साथ डज नोट आएगा। सुनीता डज नोट नहीं करती, करने की क्या वर्ब है इसमें?
करना, डू, ठीक है। सुनीता डज नॉट डू हर होमवर्क, ये है इसका आंसर, सुनीता डज नॉट डू हर होमवर्क। लास्ट है, क्या तुम बाजार जाते हो, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द शुरू में है, तो इसमें डू या डज लगाना है हमें शुरू में, और सब्जेक्ट है इसमें यू, तो यू के साथ हमें डू का प्रयोग कर रहे हैं। पहले डू, ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है इसमें जो कि जिसका हमें पता चलेगा कार्य से, कार्य है इसमें जाना। डू यू गो टू बाजार, ठीक है, क्या तुम बाजार जाते, सॉरी, या गो टू द मार्केट, सॉरी। तो आज आपको एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझनी है और इसको फेयर नोटबुक में सोल्व करना है।